डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टीचर होने के नाते एक सलाह देना चाहती हूँ। जब भी आप कोई ऐसा वीडियो देखें जिसमें कुछ सिखाया जा रहा हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे आर्ट्स का हो, म्यूज़िक का हो, उसे पूरा देखें, तभी आपको उस टॉपिक के बारे में समझ में आएगा जो पढ़ाया या सिखाया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम रिंग स्टार्ट करेंगे। रिंग यानी कि वलय। अब इसकी परिभाषा है, माना कि आर एक अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव जरूर होना चाहिए, और वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, जिसमें दो द्विचर सक्रियाएं हैं। अब सक्रियाएं मैंने आपको पिछले जब ग्रुप पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था, उन वीडियो में आप देख सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन है। पहले ग्रुप में हमेशा एक बाइनरी ऑपरेशन होती थी, यहाँ पर हमारे पास में दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, जिनको क्रमशः हम यहाँ पर योग और गुणन से प्रकट करते हैं। अब वो ग्रुप जिसमें कि योग था या गुणन था, लेकिन अब जो रिंग है उसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, एक तो योग और एक गुणन। तो इन दोनों बाइनरी ऑपरेशंस के साथ कोई भी एक समुच्चय वलय कहलाता है, यदि वो निम्नलिखित अभिग्रहितों का पालन करे। अब ये अभिग्रहित क्या हैं? जैसे कि ग्रुप में होता है हमारे एडिशन होता है, क्लोज्ड होता है, आइडेंटिटी होती है, उसी तरह से इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो अगर वो प्रूव करता है कोई भी सवाल में जो क्वेश्चन दिया है वो उसका समुच्चय, तो हम कहेंगे कि वो एक रिंग है। तो R1 क्या है हमारे पास में? योग का सहचार्य, यानी एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन। अब एसोसिएटिविटी आप जानते हैं, 12th में भी आपने पढ़ी हुई है। यदि हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन ये प्लस है, तो इस बाइनरी ऑपरेशन में अगर हमारे पास में कोई अवयव तीन है, ए बी सी, इन तीनों अवयवों को अगर हम जोड़ें आपस में और उसके ब्रैकेट को चेंज करें, तो भी उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अगर हम ब्रैकेट को ए प्लस बी से हटा करके ए प्लस बी प्लस सी करें, तो भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में आंसर सेम आएगा। तो इस तरह से अगर हमारी कंडीशन पूरी होती है तो हम उसे कहते हैं कि वो एसोसिएटिविटी है एडिशन के लिए। इसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि हमारे पास में एक ऐसा अवयव होना चाहिए जिसको हम समुच्चय के किसी भी अवयव के साथ ऐड करें तो सेम वही अवयव आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है हमारे पास में, और इसी तरह से एक एलिमेंट ज़ीरो भी है हमारे पास में। और वो जीरो एलिमेंट इस तरह से है कि हम ए में ज़ीरो ऐड करें और जीरो में ए ऐड करें तो वो हमारे पास में ए के बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो इस समुच्चय आर में उपस्थित है। तो अगर किसी भी समुच्चय में जो हमको दिया हुआ है उसमें अगर आइडेंटिटी या तत्समक अवयव उपस्थित है, तो हम ये कहेंगे कि ये रिंग की प्रॉपर्टी को R2 को लागू करता है। इसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व जो होता है, इसमें क्या मैंने आपको ग्रुप में पढ़ाया था कि कोई भी अवयव, यदि ए कोई अवयव है और बी कोई अवयव है, यदि कोई अवयव ए और बी दो अवयव है, अगर उन दोनों में हम एडिशन करें तो वो आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। तो यहाँ देखिए, प्रत्येक ए इज एलिमेंट ऑफ आर के लिए समुच्चय आर में एक ऐसा अवयव बी योज्य प्रतिलोम विद्यमान है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो आ जाना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ए जो है हमारा उसका इन्वर्स, ए का इन्वर्स बी है, या हम कहेंगे कि बी का इन्वर्स ए है। अब फोर्थ हमारा है क्यूमुटेटिव फॉर एडिशन। क्यूमुटेटिव फॉर एडिशन यानी कि योग क्रम विनिमय। क्रम विनिमय भी आपने 12th में पढ़ रखा है कि यदि ए बी अगर इंटू का निशान है तो ए बी बराबर बी है, यदि प्लस का निशान है तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जहाँ पर कि ए और बी इस आर के अवयव होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास में आता है गुणन के लिए सहचार्य। तो गुणन के लिए जो सहचार्य है इसमें भी इस तरह से हम करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू ए डॉट बी इंटू सी, जहाँ पर कि हमने यहाँ ब्रैकेट को चेंज कर दिया, जैसे कि हमने ऊपर प्लस में भी किया था, जिसमें जहाँ पर फॉर ऑल ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर है। तो
इसी तरह से गुणन की योग पर बंटनशीलता। अब बंटनशीलता क्या होती है? अगर हमने कोई एक अवयव ए लिया, उसमें उसको हमने गुणा किया दो ऐसे अवयवों से जो आपस में जुड़ते हैं, बी प्लस सी, तो इसको जब हम खोलते हैं ए इंटू बी हो जाता है, ए इंटू सी हो जाता है। ये हमारी कहलाती है दक्षिण बंटनशीलता, क्योंकि यहाँ पर बी प्लस सी राइट में लिखा हुआ है, तो ये हमारी हो जाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी तरह से बी प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए अगर हम करें तो ये हो जाती है हमारी वाम बंटनशीलता। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़, पूरी 6 प्रॉपर्टीज़ को कोई भी हमारा समुच्चय प्रूव करता है तो हम ये कहते हैं कि वो एक रिंग या वलय है। इसको हम शॉर्ट रूप में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमने रिंग किसे कहते हैं? अ रिंग इज़ अ सेट विच फॉलोज द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन फॉलो करता है? एक तो एडिशन के लिए एबिलियन ग्रुप यानी क्यूमुटेटिव ग्रुप होना चाहिए, मतलब ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है हमारी वो एबिलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो आपको पता है क्लोज्ड होती है। फर्स्ट क्या था? क्लोज्ड, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, फिर एसोसिएटिव, फिर क्यूमुटेटिव। ये सारी प्रॉपर्टी अगर पूरी होती है तो ये एबिलियन ग्रुप हो जाता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए केवल एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी या इनवर्स या और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए। साथ में राइट एंड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बंटनशीलता होनी चाहिए इसमें। तब हम कहेंगे कि ये हमारा एक जो ग्रुप है ये हमारा वलय कहलाएगा। सॉरी, ग्रुप नहीं, ये हमारा रिंग कहलाएगा, जिसमें कि दो बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस एंड इनटू। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास में है जेड यानी इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सभी हमारे रिंग यानी वलय के उदाहरण हैं। अब ये जो है हमारा जेड, क्यू, आर एंड सी सभी एक एबिलियन ग्रुप होते हैं प्लस के लिए, और प्रत्येक निकाय के लिए हमारे पास में क्या जो बाइनरी ऑपरेशन इनटू है वो सहचर्य होती है, और सबके लिए बंटन गुणनता होती है। तो हम ये कहेंगे कि ये सारे के सारे हमारे जो भी ये समुच्चय हैं ये सारे हमारे रिंग हैं। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ग्रुप में भी बताया था कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट दिस सेट आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 इज क्यूमुटेटिव रिंग फॉर एडिशन मॉडुलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसकी टेबलें बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाते हैं प्लस के लिए। यहाँ हम लिख देंगे 0 1 2 3 4, यहाँ पर 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था योग मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि यदि हमारे पास में a प्लस बी अगर 5 या उससे कम है, लेस देन 5 है, तब तो a प्लस बी आ जाएगा। और अगर a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो हमारे पास में ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस 5। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ग्रुप में। तो यहाँ पर जब हम इस ज़ीरो से जोड़ेंगे तो 0 1 2 3 4, इस तरह से 1 को 0 से जोड़ेंगे 1 2, 1 को 2 से जोड़ेंगे 3 4, और 1 को 4 से जोड़ेंगे तो ये हमारा हो गया 5। और जो 5 है वो a प्लस बी 5 के बराबर है, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। इस तरह से हमको योग मॉडुलस की जो टेबल होती है वो बनानी होती है। अब आप इस दो को इस पूरे से जोड़ दीजिए, 0 1 2 3 4, इस तरह से सबको जोड़ेंगे हम, तो ये आ गया 2 3 4 0 1 3 0 सॉरी 3 4 0 1 2 एंड 4 0 1 2 3। तो अब इस वाली टेबल में, योग मॉडुलस वाली टेबल में, हम ये चाहते हैं कि ये हमारे एडिशन के लिए ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप का मतलब क्यूमुटेटिव ग्रुप होना चाहिए। तो इसका पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पहला क्लोज्ड में क्या करेंगे, ऑल एलिमेंट्स इन द टेबल आर elements of set R, so it is closed। इसी तरह से आप लिखेंगे
ऐसे ऊपर वाली जो लाइन है हमारी, ऐसे के ऐसे लाइन यहाँ पर ये नीचे है, तो इसके लेफ़्ट वाला ये हमारा आइडेंटिटी हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी 0 भी है, 0 इज़ द आइडेंटिटी। अब जहाँ पर भी 0 है वो आइडेंटिटी का उसके सामने वाला जो अवयव है ये, जैसे तो 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये ऊपर वाला ये 4। इसी तरह से ये 3 है, तो ये इस 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 3। तो 2 का इन्वर्स हमारे पास में है 3, 3 का इन्वर्स है हमारे पास में ये 2, 4 का इन्वर्स है हमारे पास में 1। और आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद आइडेंटिटी होता है, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स ये भी बिलोंगिंग करते हैं आर को। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा आइडेंटिटी भी है, इन्वर्स भी है, एसोसिएटिव तो है ही क्योंकि ये रियल नंबर है या पूर्णांक है। तो इसके लिए हम अब क्यूमुलेटिव चेक करते हैं। तो जब हम ये इसको ऐसे क्रॉस करते हैं तो इसके इधर की जो ये पंक्ति है और इधर जो स्तंभ है, इधर पंक्ति इधर स्तंभ सब सेम आने चाहिए, तो हम ये कहते हैं क्यूमुलेटिव है। तो हम इस टेबल से देखते हैं कि ये हमारे पास में क्यूमुलेटिव भी है। तो जो वलय की परिभाषा या रिंग की परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुसार हमारे पास में ये क्यूमुलेटिव फॉर प्लस के लिए आ गया। अब हम इनटू के लिए देखेंगे। तो इनटू के लिए हमने एक और हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं इनटू के लिए। यहाँ 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब हम इसको सबको गुणा करेंगे, और गुणा करके जो भी हमारे पास में 5 से ज़्यादा आएगा उसको 5 से भाग लगा देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसे हम लिखेंगे। तो ये 0 0 0 0 0, फिर 0 1 को करेंगे तो 0 1 2 3 4 आएगा गुणा करने से। 2 को करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 6 आ गया। 6 में से 5 माइनस करिए तो 1 आ गया। फिर इसमें से माइनस करिए तो ये आ गया 3। 2 चौक 8 हो गया, 8 में से 5 माइनस किया तो 3। इसी तरह से इसमें यहाँ पूरे टेबल को आप बनाएंगे 0 0, यहाँ 3 1 4 2 4 3 2 1। अब इस टेबल में भी हम क्या देखते हैं कि हमें सिर्फ एसोसिएटिविटी प्रूव करनी है, और चूंकि 0 1 2 3 4 ये जितने भी हमारे अवयव हैं 0 1 2 3 एंड 4 ये सारे पूर्णांक हैं, और योग सक्रिया के लिए और बंटन नियम को संतुष्ट भी करते हैं। और ये हमारा क्या सब हुआ, फर्स्ट तो क्या हुआ कि R+5 के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है, जिसका कि शून्य अवयव मैंने आपको यहाँ बता दिया। तत्समक अवयव यहाँ पर ये शून्य है, ये इसका तत्समक अवयव कितना है, ये रहा शून्य है यहाँ पर। इसके साथ ये इसके इन्वर्स हैं, और ये एक क्रम विनिमय ग्रुप है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सेकेंडली इसका क्या होगा कि जो हमारे ये पूर्णांक है, और पूर्णांक हमेशा एसोसिएटिविटी को लागू करते हैं, तो इसलिए ये एसोसिएटिव है। और साथ में बंटनता का नियम भी लागू होता है इस 5 में। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास एक उदाहरण है जो कि वलय का उदाहरण है। तो इसलिए आपको क्या समझना है कि जो रिंग है वो ग्रुप की जैसी ही है, बिल्कुल एक एक सवाल एक एक थ्योरम वैसी ही होगी। स्टूडेंट्स, आपको अगर ग्रुप आपने अच्छे से कर लिया तो आपको रिंग, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन, वेक्टर स्पेस सब चीज़ें आ जाएगी। सिर्फ आपको ग्रुप अच्छे से समझना है। उन ग्रुप की मैंने बहुत सारी वीडियो आपके मेरे चैनल पर डाल रखी हैं, उनको आप जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जा कर के उन सबको आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरे पढ़ाने से ये समझ में आ रहा हो तो आप जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो इसको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू।